आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मेरे सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। और सबसे पहले गुरु तो हमारी माँ होती हैं और पिताजी होते हैं, उनको भी मेरा करवद्ध प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तो कबीरदास जी जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत दोहे लिखे। उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, कभी कलम नहीं उठाई, करगे पर कपड़ा बुनते हुए, सूत काटते हुए उन्होंने ऐसे दोहे लिखे जो कि संसार में अजर हो गए, अमर हो गए। इस प्रकार से और वो दोहे, उन दोहों के द्वारा सभी को उन्होंने गुरु की महानता को बताया है कि गुरु का मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा योगदान है और गुरु ही मनुष्य को महान बनाता है। गुरु शब्द का अर्थ है कि अंधकार से निकाल के जो प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं, हमारी बुराइयों से दूर करके हमें अच्छाइयों की ओर प्रकाशित करते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। तो सुनिएगा एक दोहा। करता करे ना कर सके और गुरु करे सो होय, सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा नहीं कोई। अर्थात मनुष्य कुछ भी चाहे तो गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में सफल बन सकता है। अर्थात बिना गुरु के ज्ञान के वो अंधकार में भटकता रहेगा, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलता है तो फिर वो कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है, वो ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है एक दिन। सुनिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े ओ काके लागू पाए, ओ बलिहारी गुरु आपने सो गोविंदियो मिलाए। इस प्रकार से कहा है ना कि सात दीप नौ खंड में कुछ भी असंभव नहीं है गुरु के लिए। गुरु चाहे तो अपने शिष्य को अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो देखिएगा किस प्रकार से गुरु ने अपने शिष्य को ईश्वर से मिलवा दिया है। और अब शिष्य असमंजस में पड़ा है कि सामने मेरे गुरु जी भी खड़े हैं और ईश्वर भी, परमात्मा भी है, मैं क्या करूं, किसको प्रणाम करूं पहले। तो वो परमात्मा जो है वो तो हर वस्तु में व्याप्त हैं, हर किसी के अंदर हैं, बैठे हुए हैं। वो अंतर्मन की बात समझ गए और उन्होंने कहा शिष्य से कि बेटा, जिसने आपको मुझसे मिलाया है तो गुरु महान है और उनके चरणों के स्पर्श पहले करिए, आप उन्हें प्रणाम करिए, बाद में मुझे प्रणाम करिए, इसमें असमंजस में मत पड़िए आप। तो शिष्य जो है गुरु को प्रणाम करते हैं और इसके बाद परमात्मा को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से गुरु की महिमा को परमात्मा ने भी सर्वोपरि बताया है। सुनिएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़ गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहें चोट। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो घड़े और कुम्हार की तरह होता है। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी से जो है घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ से सहारा देता है और बाहर उसको पीट पीट कर एक सुराही का आकार दे देता है, एक घड़ी का आकार दे देता है। और उस कच्ची मिट्टी को, जो कि कोई मूल्य ही नहीं होता है, उस मिट्टी को हजारों में, लाखों में, सैकड़ों में लोग लेते हैं। किसकी मेहरबानी से, किसकी अच्छाइयों से, कुम्हार उस मिट्टी को मूल्यवान बना देता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को कड़ी मेहनत करा के, परिश्रम करवा करके और उसको अच्छी सीख दे करके, मार्गदर्शन दिखा करके उसे एक कोहिनूर हीरे की तरह चमका देता है। इस प्रकार से गुरु की महिमा कबीरदास जी ने बहुत से अनेक रूपों में, अनेक दोहों के द्वारा बताई हुई है। सुनिएगा। गुरु बिन ज्ञान न होते है, गुरु बिन दिशा अनजान, सात इंद्रियां न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु बिना हमारी शान नहीं बढ़ती है, गुरु के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और गुरु के बिना हम अज्ञान रहते हैं। किस दिशा में जाएं, क्या करें, क्या ना करें, किस प्रकार से अपने जीवन को सहज बनाएं, सफल बनाएं, खूबसूरत बनाएं। इस प्रकार से यदि गुरु का अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है तो हमें अपनी इंद्रियों पर बस हो जाता है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने अनुरूप चलाते हैं और जीवन में गुरु के मार्गदर्शन के पर चलते हुए अपने जीवन को बहुत ही सरल, सहज और अच्छा बना लेते हैं इस संसार में भी, और अपना परलोक भी सुधार लेते हैं। इस प्रकार से गुरु की महिमा का बखान कबीरदास जी ने बहुत ही अनन्य रूप से किया हुआ है। गुरु को बहुत ही उच्च और सर्वोपरि बताया हुआ है।
सुनिएगा। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहें कबीरता दास को, तीन लोक भय नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु की आज्ञा को आपने सिरोधार कर लिया है, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे आप चल रहे हैं, तो इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं होती है। गुरु ही आपको सभी सफलताओं को प्राप्त करवाते हुए और आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं गुरु। और तीनों लोकों में उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई भय नहीं होता है जो कि अपने गुरु के शरण अक्षर में रहते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर, मार्गदर्शन पर चलते हैं। ऐसे गुरु को कबीरदास जी ने महान और सर्वोपरि बताया हुआ है। और गुरु के बिना मनुष्य का जीवन कभी भी सफल नहीं बन सकता है। इसलिए गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पे ही चलना चाहिए और ऐसा हमें गुरु बनाना चाहिए जो कि हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर हमें प्रकाशित कर दे और हमारे जीवन को सरल, सहज और भक्ति से भरा हुआ बना दे। अर्थात हमारा लोक भी सुधर जाए और हमारा परलोक भी सुधर जाए। ऐसा गुरु मिल जाए जिसको, उसको समझ लीजिए कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। ऐसे गुरु को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरे सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम, करवद प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।